हम ठेकेदार मजदूरी से ही काम करते हैं। कम से कम हो गया मेरा 15 साल हो गया। 15 साल काम करते करते अगर बीच में हमारा कुछ रोक टोक होता था तो हम लोग बोलते पेमेंट बढ़ाइए। पेमेंट बोलता है नहीं बढ़ेगा तो उसकी क्या मतलब है। हम बोल रहे हैं कि हम लोग को कुछ दीजिए। देने का बावजूद भी क्या बोलता है कि जैसे हम लोग यूनियन होता है, कंपनी का भी यूनियन होता है, जैसे लाफार्ज हुआ, न्यू बुक हुआ, अभी तो न्यू बुक हो गया, पहले लाफार्ज था, अब न्यू बुक हो गया। न्यू बुक होने के बाद में अब हम लोग बोलते हैं कि कुछ पैसा वैसे बढ़ाइए, हम आमदनी खर्चा रुपया हो जा रहा है बाहर का। तो हम लोग बोले कि दीजिए, बोलता है कि नहीं देगा तो आपको बैठा दिया जाएगा। इसलिए हमको भी बैठा दिया गया। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे जो हम लोग तिरंगा झंडा लेके 16 तारीख को धरना देना पड़ेगा। किस कंपनी में काम करते? न्यू बोको लाफार्ज। क्या नाम है आपका? चमरू सरदार। एक्शन डिपार्टमेंट में 1996 से लगातार काम करते आ रहे हैं। जब भी कुछ होता है हम लोग अपना मांगते हैं कि भाई हम लोग को कुछ बढ़ना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। लगातार काम करते आ रहे हैं। उसके बाद में हमको 2022 में अब मार्च महीना में टेंडर चेंज हुआ, दूसरा टेंडर आया। हम बोले कि भाई पैसा बढ़ना चाहिए, तो बोलते हैं कि नहीं, पैसा जो है वही होगा। उसके बाद मेरा गेट पास। आप परमानेंट एम्प्लॉय है वहाँ के? परमानेंट में, हाँ परमानेंट जॉब करते हैं तो परमानेंट समान वेतन मिलना चाहिए। पांडे है, विजय खान है, संजीव श्रीवास्तव है, अमू ठाकुर हैं, लेकिन लेबर के विषय में कोई आज तक तो कोई कुछ बोला नहीं। सब अपना अपना कंपनी के फेरे में रहता है, अपना बढ़ोतरी के फेरे में रहता है। मजदूर का वहाँ कोई नहीं। मजदूर अपना मांग करने जाता है तो उसको झूठा आश्वासन मिलता है। क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। मेरा नाम संतोष मदनिया है। 15 साल से मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं हम लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग नेता का जितना भी नेता है हम लोग की बात सुनता नहीं है। सब कंपनी का सब नेता है सर, हम लोग का नेता नहीं है सब। अभी क्या किया आपके साथ कंपनी? अभी क्या किया है? अभी कंपनी जब हम लोग रेट मांगने गए तो हम लोग को बैठा दिए गए। आगे क्या कीजिएगा? आगे आप धरना देंगे गेट में, झंडा लेके, तिरंगा झंडा। जैसे अमू ठाकुर हुआ, विजय खान में लोग साथ जाते हैं तो लोग साथ नहीं देता है हम लोग। क्या नाम है आपका? संतोष मोदी। और कैंसर पेशेंट के लिए ब्लड का बहुत ज़रूरत होता है, तो हम लोग आनंद फानन में जैसा भी होके कम समय पे हम लोग को ये कैंप आज लगा दिया। कल नहीं हो पाया, लेकिन डॉक्टर्स डे के तहत पे हम लोग आज कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट है कि कम से कम हम लोग 30 यूनिट करें। अब तो सब जगह में हम लोग बैनर लगाए हैं, सभी संस्था को हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन अच्छा रिस्पांस है। डोनर्स आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कथकली घोष। नमस्कार, আমি অনিন্দিতা বেরা, ইনারভিল ক্লাব অফ জামশেদপুর ওয়েস্টের সেক্রেটারি আর উৎকর্ষ অর্গানাইজেশনের মেম্বার। আমরা আজকে এখানে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। এই মাসে আমাদের থ্যালাসেমিয়া আর ক্যান্সার পেশেন্টের ব্লাড খুবই দরকার হয়, কেন কি ক্যাম্প বাইরে করা যায় না, বাইরে প্রচণ্ড গরম, বৃষ্টি হয়নি। তার জন্যে আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে এটা অ্যারেঞ্জ করেছি। আমরা 30 ডোনার্স অলরেডি হয়ে গেছে, আমরা সকাল থেকে পেয়েছি, রেসপন্স খুবই ভালো। এর আগে আমরা আরও আশা করব আর সবাইকে নিবেদন করব যে এরপরে আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন আর আরও বেশি করে আমরা যেন ডোনার্স পাই। আপনার নাম? আমার নাম অনিন্দিতা বেরা। आज का हम लोग ये प्रेस वार्ता सरकार द्वारा जो संकल्प योजना लागू किया गया है उसमें अप्रशिक्षित लोगों को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जो अभी आज का आप लोग देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सिर्फ फार्मासिस्ट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये आम जनता के लिए के तरफ से प्रोटेस्ट है। क्योंकि अगर जब जनता को जो मेडिसिन खाते हैं, फार्मासिस्ट को जैसे बताया गया सिर्फ दवाई बांट देना, दवाई बांटना हमारा काम मकसद नहीं है। दवाई के बारे में बताना, दवाई का प्रॉपर जानकारी देना, दवाई कहाँ इंट्रैक्शन करता वो बताना, ये फार्मासिस्ट का काम है। फार्मासिस्ट का सिर्फ दवाई बांटना ही काम नहीं होता है, जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्रालय चाहे हमारे हेमंत सरकार बता रहे हैं। हेमंत सरकार ने ये बताया 5000 सुदृढ़ इलाके में इसको दवाई बांटा जाएगा। अब ये जानने की कोशिश करें कि सुदृढ़ इलाका होता कौन? उन्होंने डिफाइन किया है 5000। तो 5000 में आज तो एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे रिटेल लाइसेंस दुकान भी है जहाँ पे फार्मासिस्ट नियुक्त है, फिर इसको लाने का क्या कारण है?
कि हम लोग झारखंड सरकार से यही बात करते हैं कि जो अंग्रेजों के जमाने के बनाया हुआ कानून है, जो नियम है, उस अनुसार जब उस समय फार्मासिस्ट की संख्या ही नहीं थी, ना मात्र थी, तो कुछ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक लाइसेंस जारी होता था, जिसमें 21 का अनुसार कुछ लाइसेंस जारी होता था, ठीक है, जिसमें कुछ 48 दवा, जरूरी कुछ 48 दवा ही रखा जाता था, जिससे मरीज का भरपूर इलाज तो नहीं हो सकता। और वो जो अनपढ़ लोग रहेंगे, जो दवा का जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो दवा उसकी भी जानकारी नहीं कि वो उसका उपयोग कैसे कर रहा है, जो 48 दवा है उसके उपयोग भी उनको नहीं पता होता ठीक से, तो वैसे लोगों द्वारा दवा दिया जाएगा तो प्रभाव के जगह दुष्प्रभाव होगा। क्या नाम हुआ? शशिभूषण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन सरकार द्वारा जो संकल्प योजना लागू किया गया है, और इस संकल्प योजना में उन्होंने हर पंचायत में ग्रामीण लाइसेंस देने की जो बात कही है, और ये ग्रामीण लाइसेंस जो है ये रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है, जिसमें कि सिर्फ 48 दवा ही है। इसके अलावा और जो इमरजेंसी ड्रग्स और भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो नहीं दे सकते हैं। और ये लाइसेंस वो जो दे रहे हैं सिर्फ 10+2 या उसके समकक्ष जो योग्यता वाले हैं नॉन स्किल्ड पर्सन को दे रहे हैं। तो इससे हमारे जनता के जान माल को काफ़ी खतरा है, इसलिए कि उन्हें प्रिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आता है कि किस तरह कौन सी दवा लिखी हुई है, उसका डोज क्या है, उसका किस तरह से हमको भंडारण करना है, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट को होती है, क्योंकि उनके पास में उन्होंने पढ़ाई की है इसकी, उनके पास में इसकी डिग्री होती है, वो रजिस्टर्ड है यहाँ पर। इसीलिए हम लोग ये आग्रह करेंगे कि झारखंड सरकार एक बार पुनः अपने इस संकल्प योजना पर विचार करे, अपनी इस नोटिफिकेशन को वापस ले। और हम इस मामला को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से मिले? इसके पहले हम लोग, अभी तो ये मामला चूँकि 3 दिन पहले ये प्रकाशित हुआ पेपर में हम लोग देखे, और अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले को बहुत ऊपर तक लेकर के स्वास्थ्य विभाग तक भी लेकर के जाए। क्या नाम हुआ आपको? शशिभूषण प्रसाद। सर 2 मिनट रुकिए। और 23 को भी हम लोग देख सकते हैं, और होपफुली हम लोग इसमें कुछ हेल्थ टिप्स भी डाल देंगे जो आम जनता को। सर मेरा नाम हुआ डॉक्टर JK सिंह, 1970 बैच किया मैं जो वेबसाइट अभी लॉन्च हुआ है, हम लोग इसको एक डायनेमिक वेबसाइट जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उम्मीद है कि अभी कौन से साल में हम लोग किए 60 साल में, और हम चाहेंगे कि ये वेबसाइट कंटिन्यू हो 75 साल तक। और इतने सारे लोग में से देखिए कौन है खुशकिस्मत वो जो 75 साल में फिर से मिलेगा यहाँ पर। ओके, थैंक यू। जय यार, लोगों को मालूम लोगों के अलमनाई एसोसिएशन के इस साइट के द्वारा सारे लोग कनेक्टेड हैं। किसी के परिवार में, रिलेशन में, दोस्त में मेडिकल प्रॉब्लम अगर हुई तो वी कैन इमीडिएटली कनेक्ट टू दैट फैमिली फॉर बेस्ट ट्रीटमेंट। कहीं भी हो, इंडिया में हो या बाहर, कहीं भी हो, हम लोग उसको तुरंत एक्शन लेंगे। और अगर जनता जुड़ना चाहेगी, स्वागत हो। जी, मेरा नाम डॉक्टर अजीत साय है। जो अखिल भारतीय स्तर पे हमारा निर्णय हुआ था, 30 जनवरी को हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर कन्वेंशन हुई थी, 28 मई को राज्य स्तरीय रांची में हुआ, अभी आज यहाँ कोल्हान स्तरीय हुआ। और ऑल इंडिया टास्क के हिसाब से हमने कोल्हान स्तर में 5 लाख मजदूर और मेहनतकशों के साथ संपर्क करेंगे। और ये जो हमारा हक, हित और हिस्सा पर हमला हो रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा, महंगाई, बेरोजगारी, कानूनी अधिकार, तमाम चीज़, सोशल वेलफेयर स्कीम, तमाम चीज़ों में जो हमारा हमला हो रहा है, इसके खिलाफ उनके जन जागरूकता के जरिए हम कोल्हान में करीब 5 लाख मजदूर किसान के साथ संपर्क करेंगे। 9 अगस्त को हम जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन करेंगे, और 10 अगस्त को हमने राजभवन के सामने अपना करेंगे। इसके अलावा 9 अगस्त को धनबाद में भी उत्तरी छोटानागपुर और दूसरे जिला जो है वहाँ के अगल बगल के सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे। और पूरे कार्यक्रम में हम झारखंड राज्य में करीब 50 लाख मजदूर मेहनतकशों के पास पहुँचने का कोशिश करेंगे और जन जागरण का कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे पांडे जी ने बताया है
हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि 24 के चुनाव में मेहनत कशों के चुनाव से, मेहनत कशों की इच्छा से सरकार बनेगी और देश में वही राज करेगा जो मेहनत कश का हित में बात करेगा। यही नारा के साथ देश बचाओ जनता बचाओ पूरा जुलाई में हम जनजत्था, जीप जत्था, नुक्कड़ मीटिंग, घर घर का संपर्क करके हमने अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। पहले तो आप लोगों को इस जो कोल्हान स्तरीय हमारा सम्मेलन हुआ है, कन्वेंशन, उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हमारे देश में हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है ट्रेड यूनियन का पूरा भारत में, जहाँ पर इंटक, एटक, C2, HMS, BMS पार्शियली, फुल प्लेज नहीं, और बहुत सारी ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र यूनियन है, करीब भारत के 11 नेशनल सेंटर ट्रेड यूनियन जो हैं वो सब इकट्ठे एक मंच पर अभी आ गए हैं, जिसका नेतृत्व डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनका वो करते हैं। अब हम लोग समय समय पर जो भारत सरकार की जो गलत नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, गरीबों के विरुद्ध में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, किसानों के विरुद्ध में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, देश में इस कदर महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ में हम आंदोलन करते हैं। ट्रेड यूनियन मूवमेंट तो आंदोलन का उपज है और आंदोलन ही करना उसकी जिम्मेदारी होती है, काम भी है, तो हम काम करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय लिया जाता है हमारे संयुक्त मोर्चा के द्वारा, उसको हम लोग फिर अपने राज्यों में और राज्य से इसको ले जाते हैं ब्लॉक स्तर, गांव तक, कारखाने के गेट तक। तो अभी ये निर्णय लिया गया है कि हम लोगों को पूरे देश में एक आंदोलन तैयार करना है बहुत ज़बरदस्त, और ये मैसेज ग्राउंड लेवल तक ले जाना है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक ये सरकार जो 9 साल से आई है, केवल मजदूर के खिलाफ निर्णय लिए है, केवल किसानों के खिलाफ निर्णय लिए है। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो इसमें गरीबों का हुआ है, बेरोजगारी देश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो कुल सारी चीज़ों को देखेंगे तो लगेगा कि इस सरकार से आने वाले लोग जो फायदे में रहे हैं वो उद्योगपति, कैपिटल को बहुत लाभ हुआ है। ऑफकोर्स उनके जो मंत्रिमंडल है, बीजेपी के लोग, RSS को लोग बहुत फायदा हुआ है, और नुकसान हुआ है तो ये देश के जो श्रमिक हैं, जो राष्ट्र का निर्माण का काम करते हैं, जो अन्न पैदा करते हैं, किसान, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हीं को नुकसान होता आया है। तो हम लोग चाहते हैं बहुत बड़ा आंदोलन भारत में तैयार करना कि 24 में जो सरकार का इलेक्शन होने वाला है इनको हम लोग न आने दे सकता, इनको बाहर करना। अब इस क्रम में हम लोग आज का जो अपना कन्वेंशन था, ये जो कोल्हान स्तर पर किए हैं, एक्चुअली हम लोग कोल्हान स्तर पर बाद में किए, इसके पहले हम लोग रांची में किए थे मीटिंग, और रांची में मीटिंग करके तय किए थे कि कोल्हान में होगा। इसके बाद फिर हम लोग धनबाद में करने जा रहे हैं एक बड़ा प्रोग्राम, एक बार हम लोग रांची में करने जा रहे हैं, राजभवन के सामने में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिले में भी हो रहे हैं, जगह जगह जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। उद्देश्य मात्र यही है लोगों में अवेयरनेस लाना, संगठन को मजबूत करना, और सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक लड़ाई लड़ना, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ना, राजभवन घेराव, मैसेज देना कि आप मजदूरों के खिलाफ काम करके, गरीबों के खिलाफ काम करके बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकते। ये मंदिर की जो आप राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति जो करते हैं और समाज को बांट के करते हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ दिनों में लोगों को समझ में आ जाएगा कि उनके चेहरे अलग अलग हैं, लोगों को दिखाने के लिए ये है, और असल मुद्दा उनका है कि कैसे हम कैपिटल को समर्थन दें, सपोर्ट करें, उद्योगपतियों को कैसे मदद करें, उनके सहयोग से फिर हम चुनाव। राजभवन भी घेराव करेंगे, राजभवन घेराव मतलब महापड़ाव करने जा रहे हैं। ऑफकोर्स हम लोग जब भी किसी गेट में जाते हैं तो घेराव ही समझिए उसको, तो हम लोग महापड़ाव करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग धनबाद में भी कार्यक्रम है, और राज्य के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम द्वारा पूरा दिया हुआ है। हमारे विश्वजीत देव जी हैं साथी हमारे, वो आपको ब्रीफ करेंगे कार्यक्रम क्या क्या करने जा रहे हैं।
मेरा अंकित टेंट हाउस है जमको में। कल 1 तारीख को मेरा यहाँ रिसेप्शन का पार्टी का काम था। कल पार्टी था, तो कल तो पार्टी से शांतिपूर्वक हो गया है। तो कल 12 बजे का बाद पार्टी खत्म हो गया। तो 1-2 बजे कुछ लड़का लोगों आके मेरा सामान का पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। क्या मामला क्या था? हाँ, ये किसी का झगड़ा हुआ, क्या हुआ हमको पता नहीं। हम तो रात को मेरा फ़ोन आया क्या ऐसा बात है। हम आके देख रहे हैं कि मेरा सामान को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। क्या ज़्यादातर तोड़ा है? हाँ, क्या टूटा है ज़्यादा? मेरा तो सब कुछ तोड़ दिया। टेंट का जितना मेरा सामान था देखिए यहाँ पूरा तोड़ दिया है। क्या नुकसान है आपका? 40-50 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान कर दिया है। मेरा सोफा वोफा महाराजा वोफा देखिए पूरा प्लेट व्लेट सब तोड़ दिया है। हम लोग करते हैं कि मेरा मदद थाना प्रभारी से करते हैं कि थाना में फ़ोन किया? हाँ, थाना में हम लिखित दे के आ गया है। तो थाना वाला बोले हम 10 बजे तक आ गए।